दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे और प्रयोग करके देखेंगे। यह कक्षा 9 के एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है और जिस अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। ये विज्ञान की किताब में परमाणु और अणु के अध्याय में दिया गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का हमको प्रयोग करके पता करना है। आगे क्या कह रहा है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या यह बात सही है या गलत है, इस बात की पुष्टि हमको करना है। इसके लिए हमको एक प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग को करके हम पता लगा सकते हैं कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है अथवा गलत है। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, हमको इस बात को समझना है। तो क्रियाकलाप में दिया गया है, इसमें 2 बिलियन दिए गए हैं। इसमें 2 बिलियन दिया गया है, एक एक्स बिलियन है, एक क्या है एक्स बिलियन है, दूसरा वाई बिलियन है। एक एक्स बिलियन है, दूसरा वाई बिलियन है। तो क्या हमको करना है, ये कॉपर सल्फेट का 1.25 ग्राम का बिलियन है, ये सोडियम कार्बोनेट का 1.43 ग्राम का बिलियन है, और ये बेरियम क्लोराइड का 1.22 ग्राम का बिलियन है, और ये सोडियम सल्फेट का 1.53 ग्राम का बिलियन है। तो इसमें से एक्स और वाई में से हमको केवल 2 बिलियन लेना है। यदि एक्स का 1 बिलियन लेना है तो वाई का 1 बिलियन लेना है। यानी हम एक एक्स का ले सकते हैं और दूसरा वाई का कोई बिलियन, चाहे ये ले या ये ले, कोई भी, या इसका या ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। यानी एक एक्स का बिलियन लेना है, दूसरा वाई का बिलियन लेना है। तो इसके लिए प्रयोग करने के लिए हमको क्या करना है, एक हमारे पास शंक्वाकार फ्लास्क है। फ्लास्क एक शंक्वाकार, ये बंदर की टोपी के आकार का एक फ्लास्क है। इसके लिए और एक हमारे इसके बीच में एक परख नली रखी गई है, छोटी सी परख नली रखी गई है। और फ्लास्क में ये जो हमारा शंक्वाकार फ्लास्क है, इसके अंदर जो ये बिलियन भरा हुआ है, इसमें कौन सा बिलियन लेना, वाई बिलियन लेना है। वाई बिलियन में से सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं। लेकिन उसकी मात्रा कितना लेना है, 1.43 ग्राम लेंगे। सोडियम कार्बोनेट लेंगे 1.43 ग्राम लेंगे, यदि सोडियम सल्फेट लेंगे तो 1.53 ग्राम लेंगे। तो इसमें से कोई बिलियन हम एक ले लेते हैं, ये फ्लास्क के अंदर रख देते हैं। और दूसरा बिलियन एक्स बिलियन, चाहे कॉपर सल्फेट चाहे बेरियम क्लोराइड, ये जो परख नली के अंदर हम रख देते हैं और इसे धागे से ऐसे हम बांध देते हैं। ऊपर एक जो है कार्क लगा देते हैं, या हम कह सकते हैं एक कवर लगा देते हैं, एक ढप्पन लगा देते हैं और कस के टाइट कर देते हैं। ऐसा एक क्यों करते हैं, ये हम ऐसा इसलिए करते हैं कि दोनों बिलियन आपस में मिले ना। इसे धागे से इसलिए बांधा जाता है, धागे से बांध के कार्क के साथ, इसके कवर के साथ कस के टाइट कर देते हैं। कार्क का मतलब होता है ढप्पन, या जो है उसकी कैप या टोपी जिसके पहनाते हैं, इसमें कोई, तो ये कार्क लगा देते हैं और इसमें एक धागा लगा देते हैं। और धागा इसलिए लगा देते हैं कि दोनों बिलियन आपस में मिले नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों बिलियन रखते हैं। कितना मात्रा रखते हैं, जितनी मात्रा इसमें दी गई। वाई का यदि सोडियम कार्बोनेट रखेंगे तो 1.43 ग्राम रखेंगे, और कॉपर सल्फेट रखेंगे 1.2 ग्राम रखेंगे। और पूरे सिस्टम को, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये पूरा परख नली और ये शंक्वाकार फ्लास्क, ये पूरा सिस्टम है, इसको क्या करते हैं, हम तौल लेते हैं। क्या करते हैं, तौल लेते हैं, और तौल करके इसका वजन लिख लेते हैं। इसका वजन क्या लिख लेते हैं, पहले बिना मिले हुए, इसको मिला नहीं रहता, तो इसको तौल करके वजन क्या करते हैं, वजन लिख लेते हैं। वजन माने यानी भार, यानी द्रव्यमान। वजन का मतलब भार या द्रव्यमान, ये हम द्रव्यमान इसका लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको, ये डोरी को थोड़ा सा ढीला करते हैं और इसको हिला देते हैं। फ्लास्क को ऐसे हिला देते हैं। और हिलाते क्यों हैं, जिससे ये परख नली का बिलियन या परख नली का सलूशन और फ्लास्क का सलूशन आपस में मिल जाए। जब आपस में मिल जाएगा तो क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा। और जो क्रिया करने के बाद अब हम फिर इसके बाद जब क्रिया कर लेगा तो कार्क को टाइट रखेंगे, जिससे कोई गैस बनती है
यदि कोई गैस बनती है तो ये खुल करके ऊपर निकल ना जाए, इसका ढक्कन या इसका कैप ऊपर छटक ना जाए। तो ये हम इसमें मिलाते हैं, दोनों को ढीला करके हिला देते हैं तो दोनों लिक्विड दोनों विलयन मिल जाता है। तो उसके बाद कुछ देर बाद 5 मिनट बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको वज़न लेते हैं, फिर इसका वज़न लेते हैं। तो क्या देखते हैं, क्या दोनों का वज़न समान मिलेगा। आप प्रयोग करके देख सकते हैं क्या दोनों का वज़न समान मिलेगा। निश्चित है, क्या मिलेगा, ये समान मिलेगा। जितना पहले वज़न था और इसमें अब क्या हो गया, अब जब दोनों विलयन मिल गया तो ना हमारे पास कॉपर सल्फेट बचा ना सोडियम कार्बोनेट बचा। तो ये हमारा हो गया, एक बन गया कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा, यानी विलयन अलग मिक्सचर हो जाएगा और ये विलयन का वजन क्या होगा, वही स्थिर रहता है। तो इस प्रयोग को हम करके देख सकते हैं। प्रयोग इसलिए किया जाता है, प्रयोग करने से किसी नियम को हम गहराई से समझते हैं, हमारे सपने में भी आने लगता है, यानी हमारे शरीर के एक एक कण में, हमारे शरीर के एक हिस्से में समा जाता है। जब कोई नियम हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर याद करेगा, हमारा पूरा मन याद करेगा, तो हम जल्दी भूलेंगे नहीं और हम वैज्ञानिक बन सकते हैं। और केवल परीक्षा में नंबर पास नहीं करेंगे, केवल परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, हमको जीवन में विज्ञान की समझ भी विकसित हो जाएगी। प्रयोग करने से विज्ञान की समझ हमको विकसित हो जाती है और पूरे जीवन भर हमको विज्ञान का लाभ मिलता है। अब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को व्यवहार में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके पता लगाएंगे कि यह प्रयोग सफल होता है कि नहीं, सही है कि गलत है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है कि नहीं। एक हम लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं इतना बड़ा, उसको क्या करते हैं, तौल लेते हैं, उसको तराजू पे लेके तौल लेते हैं और उसके बाद उसको जला देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, जला देते हैं और जलाने के बाद उसमें से गर्मी निकलती है। उसमें से क्या निकलती है, गर्मी निकलती है और गर्मी के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं। तो क्या करें, यदि हम ऐसा किया नहीं जा सकता है लेकिन सोचा जा सकता है, जो लकड़ी जल गई उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, यदि गैस को हम सिलेंडर में भर लेते हैं या इकट्ठा कर लेते हैं और उसको तौलते हैं तो भी लकड़ी के द्रव्यमान के बराबर, लकड़ी के टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर ही वजन मिलता है। इस प्रयोग से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल उसका रूप लकड़ी में था कार्बन, अब जल गया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उसका रूप बदल गया लेकिन वो भी अब भी वो संरक्षित है। उसका रूप बदल गया, कार्बन था, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के यौगिकों में टूट गया लेकिन उसका वजन निश्चित है। इस प्रयोग को हम उल्टा भी समझ सकते हैं, जिस तरह से हमारी लकड़ी, पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में यानी सूरज से ऊष्मा लेते हैं और क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं जिसको हम सांस लेते हैं और उस ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और कार्बन का पेड़ बन जाता है यानी लकड़ी बन जाता है। यानी लकड़ी को हम जला सकते हैं और जले हुए गैस को पेड़ क्या करता है, फिर लकड़ी बना देता है। ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम अपने व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में भी इसको समझ सकते हैं। इस प्रयोग से यह पता चलता है किसी भी रासायनिक परिवर्तन में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नाश किया जा सकता है। कहने का मतलब है द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इस पृथ्वी पर जैसे ये हमारा मार्कर है, ना ये उत्पन्न किया जा सकता है ना यह नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको जलाया जा सकता है और जला करके फिर हम इसको मार्कर बना सकते हैं।